प्यार के अंत की कहानी, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी के कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक लड़की पर है। उसका नाम निशा है, जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसे निशा को देखते ही प्यार हो गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निशा से जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो निशा के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो उससे दोस्ती तो छोड़ो, बात भी करना चाहती हो। ऐसे में निशा उससे दोस्ती क्यों करेगी? ये सब सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी के अंदर निशा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पार्टी खत्म हो गई है और वो वापस घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो यूं ही सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर निशा के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो निशा हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाते हैं। लड़के ने निशा को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देख असहज है। वो भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि मैं कहाँ फंस गई। किसी तरह ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊँ। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है। कॉफ़ी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। लड़की ये बात सुनकर चौंक जाती है और उसे पूछ बैठती है, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पीते हो? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है। इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर निशा का दिल पिघल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे निशा को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु और सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता तो शायद हम उसके बारे में इतना कुछ नहीं जान पाते। फिर क्या आगे वैसा ही होता है जैसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। निशा जब भी कॉफ़ी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उसका वो खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम निशा पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही होती है। तभी उसे उसमें लड़के का एक खत मिलता है। वो खत पढ़ती है, माई डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? उस शाम में इतना नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था।
कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी बना दी। लेकिन सच कहूँ, उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूजे के इतने करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझ लो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई। इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से मेरे लिए बनाकर लाती हो, तुम्हें मैं ना नहीं कर सकता था, इसलिए पी लेता था। अपनी पूरी ज़िंदगी ये नमकीन बेस्वाद कॉफ़ी पी है। डियर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए ये नमकीन कॉफ़ी बनाई। लेकिन प्यार में परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता। तुम्हें पागलों की तरह छोड़कर जाने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद निशा की आंखें छलक आईं। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। उसे ऐसी नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई उससे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है, तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा। कुछ दिनों के बाद लड़की का भी देहांत हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।